अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाएँ, बरकत वाला, आसानी वाला, कि कभी भी आपको रिज़्क़ की कमी महसूस ना हो। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है वाइट वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, क्योंकि इससे आपका और हमारा दोनों को फ़ायदा होगा। क्योंकि हर रेसिपी में कोई ना कोई ऐसी टिप्स होती है जो आपके खाने को और भी मज़ेदार बना देती है। और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर रेसिपी की नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। 700 ग्राम हमने चावल लिए हैं। उनके लिए हमने 3 चम्मच जो सालन वाले हैं वो ऑयल के लिए हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। ये 250 ग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम सिर्फ हल्का सा ब्राउन करेंगे, क्योंकि चावलों का कलर हमने बिल्कुल वाइट रखना है। प्याज हमारी बिल्कुल लाइट सी ब्राउन हो चुकी है, बल्कि ब्राउन भी नहीं हुई, हल्की सी जो है वो ब्राउन हुई है। तो इसमें अब हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून अदरक पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून ही हमने लिया है लहसुन पेस्ट। ये इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे 30 सेकंड हो चुके हैं और जो अदरक लहसुन हमने पेस्ट इसमें शामिल किया था वो भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर और गाजर। ये मटर ये हमारे पास 700 ग्राम थे, जिनके मैंने दाने निकाल लिए हैं, और 200 ग्राम हमारे पास गाजर है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और जो बंद गोभी और शिमला मिर्च है वो हम बाद में शामिल करेंगे। वो जब शामिल करेंगे फिर हम आपसे शेयर करेंगे कि वो बाद में हमने क्यों शामिल की है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हमारे पास यहाँ कुटी हुई स्याह मिर्च है, और 2 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून ही साबुत ज़ीरा है, और 1 टेबल स्पून ही है गरम मसाला। ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर लेंगे। और ये है हमारे पास सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, ये तकरीबन 8 से 10 अदद है, ये इसमें शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये हमारे पास 250 ग्राम टमाटर, ये थे तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के, ये भी हम साथ इसमें शामिल कर लेंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं जब से हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। ये पानी हमने चावल से डबल लिया है। ये 700 ग्राम थे हमारे पास चावल, 114 ग्राम जो है वो हमने इसमें पानी शामिल किया है। जैसे आप किसी बाउल से अगर पैमाइश कर रहे हैं तो 1 बाउल, अगर आपके पास चावल हैं तो 2 बाउल जो उसमें पानी शामिल करें। और अगर आपने सॉफ्ट चावल बनाने हैं तो इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएं। और अगर आपने बिल्कुल ये क्या अलग-अलग आपके चावल हों इस तरह से बनाने, तो इसको हाई फ्लेम पे बनाएं। इंशाल्लाह ये आपके परफेक्ट बनेंगे। लेकिन पानी हमेशा जितने चावल हैं उससे डबल डाला करें, उससे बिल्कुल परफेक्ट हमारे चावल बनते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। ये हमने पहले इसलिए नहीं इसमें शामिल की थी, क्योंकि अगर पहले से हम इसमें शामिल करते तो ये भुनाई के दौरान ही फुल गल जानी थी और जो चावलों में बिल्कुल मिक्स हो जाती। और हमने इसे मिक्स नहीं करना, बिल्कुल अलग-अलग रखना है। तो अब हम इसको इतनी देर के लिए कवर कर देंगे कि जब तक जो है पानी बॉयल होना शुरू ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। यहाँ पे पानी में आप नमक वगैरह भी, नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। ये चावल तकरीबन हमने 20 मिनट पहले भिगो दिए थे। ये हमारे पास जो देसी बासमती होते हैं वो वाले चावल हैं। अब ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसको इतनी देर पकाना है जो पानी है इसका ये खुश्क हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम चूल्हे के ऊपर तवा रखेंगे। अब हम इसके ऊपर बारीक कटे हुए लीमू रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसको कवर करके इसके ऊपर कोई वेट रख देंगे। अब हमने 15 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है, 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। एक साइड से निकाल के हम हल्के से चेक कर लेते हैं। चावल हमारे तैयार हैं।
अब हम इनको इस तरह हिला लेंगे, क्योंकि जब एक दफ़ा जो हवा चावल से गुज़र जाती है उसके बाद में ये जुड़ते नहीं हैं, बिल्कुल अलग-अलग रहते हैं। रेसिपी हमारी कंप्लीट है, तो इजाज़त चाहती हूँ एक छोटी सी दुआ के साथ। अल्लाह आपको हर तरह की आजमाइश से महफूज रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।